हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आशा और उम्मीद है कि सभी स्वस्थ हैं, मस्त हैं और अपनी अपनी पढ़ाई के अंदर व्यस्त हैं। देखो दोस्तों, जिस प्रकार आपको पता है कि कोरोना काल का अब पीरियड है वो निकल गया है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो। अभी जल्दी आपके जो भी एग्ज़ाम के हैं गवर्नमेंट सेक्टर के, उनके कैलेंडर जारी कर देंगे और जल्दी आपके एग्ज़ाम होंगे। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूं, जिस प्रकार कि अब जून चल रहा है, जून के लास्ट तक सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। नॉर्मल हो गया, लगभग 95 प्लस में रिकवरी रेट आ गई है कोरोना की। तो लगभग जून के लास्ट तक जो भी है सारे लॉकडाउन खुल जाएंगे। उसके बाद में जो भी है जुलाई के अंदर आपके कैलेंडर आ जाएंगे। जुलाई के अंदर कैलेंडर आ जाएंगे, चाहे वो एनटीपीसी की मैं बात करता हूं जो शिफ्ट बची है, चाहे वो ग्रुप डी की बात करता हूं, चाहे बैंकिंग सेक्टर की बात करता हूं, चाहे एसएससी सीएचएसएल की बात करता हूं जो एग्जाम पेंडिंग रहे हैं, चाहे सीजीएल की बात करता हूं। सारे के सारे एग्जाम अब जल्द होंगे और ये एग्जाम लगभग अगस्त में आपके स्टार्ट हो जाएंगे। जुलाई के स्टार्टिंग में ये कैलेंडर निकाल देंगे। हो सकता है ये जुलाई के लास्ट वीक में 25-26 जुलाई के बाद में एग्जाम स्टार्ट हो जाएं, वरना ये अगस्त में स्टार्टिंग में एग्जाम होंगे। चाहे मैं एचएसएससी की बात करता हूं, जिस प्रकार कल एसआई की दोबारा रिफॉर्म होंगे, जो ईडब्ल्यूएस वाले होंगे उनको अलग से आपको कैटेगरी दे के उन्होंने फॉर्म मांगे हैं। चाहे मैं एचएसएससी की बात करता हूं, पटवारी, ग्राम सचिव, कांस्टेबल, एसआई की जो भी एग्जाम होंगे अगस्त में आपके एग्जाम होने के पूरे चांस है। तो आपके लिए अभी ये वक्त है, ये बिल्कुल सही वक्त है। ठीक है दोस्तों, तो अपनी पढ़ाई में लग जाइए, टारगेट बनाइए। टारगेट आपको अचीव करने हैं, क्या टारगेट बनाने हैं, क्या कैसे पढ़ाई करनी है, ये आप खुद अच्छी तरह जानते हो। ठीक है दोस्तों, तो बिना देरी किए अब ऐसे मत सोचना कि जब कैलेंडर आएगा तभी हम पढ़ना शुरू करेंगे। कैलेंडर लगभग आ चुका है, तैयार है, बस उन्होंने सिर्फ उसको अपलोड ही करना है, ऐसे समझो आप। ठीक है, तो हम दोस्तों प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ रहे थे। प्रॉफिट एंड लॉस की आज की क्लास है वो लास्ट क्लास है दोस्तों। ठीक है, मैंने स्कॉलर्स जोन पे आपके लिए परसेंटेज की कंप्लीट क्लासेस डाल दी है, एसआईसीआई की मैराथन क्लास डाल दी है और प्रॉफिट एंड लॉस आज अपना कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। वो आपको कौन सा चैप्टर पढ़ना है वो आप कमेंट के अंदर जरूर बताइए। स्वागत है आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल स्कॉलर्स जोन पे। मैं अनिल, एजुकेटर ऑफ मैथ्स, आपको सिखाने और समझाने का काम कर रहा हूं गणित को। देखो दोस्तों, आज हम जो करेंगे टाइप, वो लास्ट टाइप है बेईमान दुकानदार। भाई बेईमान दुकानदार की बात करता हूं मैं, तो बेईमान दुकानदार क्या करता है, यानी सेठ सांवरा है, वो आपको किस प्रकार से लूट मचाता है। देखो दोस्तों, जिस प्रकार कोई शॉप है वो दुकानदार दो टाइप से बचा सकता है। दो टाइप से बता सकता है भी किस प्रकार प्रॉफिट लेना है मेरे को। एक तो अगर कोई चीज 100 रुपए की आई लेकिन उसने 100 रुपए में दे दी, तब उसको कोई प्रॉफिट नहीं होगा, कोई लॉस नहीं होगा। लेकिन तब भी उसको प्रॉफिट हो सकता है वो जब खरीदी थी 100 रुपए की वस्तु, तब उसने मान लो कोई किलोग्राम के हिसाब से बात कर रहा हूं, तो हो सकता है उसने 900 ग्राम वहां पर गड़बड़ी करके 100 रुपए में ली थी। लेकिन अब आपको हो सकता है वो आपको अब 800 ग्राम ही दे रहा है, या इस समय उसने पूरा 100 ग्राम लिया था या 1000 ग्राम लिया था, लेकिन अब आपको वो 900 ग्राम दे रहा है, तब भी उसको प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट होगा कितना, ये 100 ग्राम होगी, ये उसको प्रॉफिट होगी। अब 100 ग्राम की राशि बतानी है आपको, कितनी राशि उसको प्रॉफिट होगी। इस प्रकार के हम क्वेश्चन देखेंगे। बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है और काफी क्वेश्चन इस एग्जाम में आते हैं। तो देखो दोस्तों, एक बेईमान दुकानदार अपने माल को अपने सीपी पर बेचने का दावा करता है। भाई कॉस्ट प्राइस पर ही सेल करता है, लेकिन वह 40% कम वजन देता है। वजन कितना कम देता है भाई, 40% वजन कम करता है, यानी 40% का। देखो फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 2/5 होती है। समझे मेरी बात को, यानी उसको क्या देना था, 5 देना था, लेकिन वो दे कितना रहा है, 3 दे रहा है, यानी 2 कम दे रहा है। तो 3 दे रहा, देना कितना था भाई 5, कम कितना दे रहा है 2, इस पे 3 पे, यानी 2/3 का मान क्या होता है 66.66%। तो उसको लाभ कितना होगा भाई 66.66%।
समझ में आया। इसने बोला है कि 40% वजन कम देता है, यानी 40% वजन कम देता है, यानी 40% का मान क्या होता है 2/5। यानी कोई चीज 5 देनी थी लेकिन 2 कम दे रहा है, 3 दे रहा है, यानी 5 देनी थी कम कितनी दे रहा है 2, 3 पे दे रहा है, 66.66% उसको क्या होगा लाभ होगा। ठीक है, ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक बेईमान दुकानदार अपना माल सीपी पर ही बेचने का दावा करता है, वो सेम ही टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन वह 1 किलोग्राम के बजाय 840 ग्राम देता है। भाई 1 किलोग्राम के बजाय वो 840 ग्राम देता है, यानी उसको देना कितना था 1000 ग्राम देना था, लेकिन वो दे कितना रहा है मेरे प्यारे दोस्तों 840 ग्राम दे रहा है। कितना दे रहा है 840 ग्राम दे रहा है। ठीक है, तो अब इसने गड़बड़ी कितने की गड़बड़ी कितने की जो इनका अंतर है वही उसने गड़बड़ी की, यानी गड़बड़ी कितने की मेरे प्यारे दोस्तों 160 ग्राम की गड़बड़ी की, यानी 160 ग्राम का उसने फायदा उठाया है। क्या उठाया 160 ग्राम का फायदा उठाया, लेकिन ये 160 ग्राम का फायदा उठाया किस पर है, किस पर उठाया 840 पर। तो मेरे प्यारे दोस्तों 160 अपॉन में 840 इंटू क्या कर दोगे आप 100 कर दोगे। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल, इसको मैंने काटा तो लगभग ये चला जाएगा आपका 516 5.25 पे। ठीक है, और मैंने इसको काटा तो ये देखो 20 5 100 होता है तो 20 से कम जाएगा, लेकिन 19 के नियर अबाउट जाएगा, तो इसका नियर अबाउट कितना आ जाएगा 19% आ जाएगी। इसकी रियल वैल्यू होगी 19.04% और नियर अबाउट है 19%। आप ऑप्शन में अगर हुआ तो टिक कर सकते हो आप। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, देखो 1000 ग्राम था, इसने 840 ग्राम दिया, इसने गड़बड़ी कितने की गड़बड़ी की 160 ग्राम की। कितनी गड़बड़ी की 160 ग्राम की, 160 ग्राम की गड़बड़ी की, लेकिन की किस पर 840 पे। तो 160 अपॉन में 840 इंटू 100 की है, कटिंग की है बस। ठीक है, बहुत ही अच्छा और आसान क्वेश्चन था, ये हलवे क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बेईमान दुकानदार अपने माल को 30% लाभ पर बेचने का दावा करता है। भाई एक दुकानदार है वो 30% लाभ पर बेचने का दावा करता है, 30% लाभ पर, यानी कोई चीज 1000 रुपए की थी तो 30% लाभ पर उसका कितना होगा 1300 रुपए, यानी 1300 रुपए में बेचने का दावा करता है। ठीक है, फिर लेकिन वह 1 किलोग्राम के बजाय 800 ग्राम वजन देता है। भाई उसको वजन कितना देना था 1000 ग्राम देना था, लेकिन वो देता कितना है 800 देता है, 800 ग्राम। ठीक है, 800 ग्राम वजन देता है, तो वास्तविक लाभ प्रतिशत बताओ। मेरे प्यारे दोस्तों इसने 1000 का 1300 रुपए ले रहा है, ठीक है, और वजन में भी गड़बड़ी करता है, तो लाभ वो डबल कमा रहा है। यहां पर जो अंतर आएगा, कितने का अंतर आया, यहां पर अंतर है 500 का। समझे मेरी बात को, अंतर कितना आया दोस्तों मेरे प्यारे दोस्तों 500 का, लेकिन है किस पर, ये 800 ग्राम देता है, तो इस 800 पर है, इंटू क्या कर दोगे आप 100 कर दोगे, 2 0 से 2 0 कैंसिल। ठीक है, अब 5/8 है, 5/8 आपको डायरेक्ट वैल्यू पता होनी चाहिए। 5/8 की यानी 1/8 की वैल्यू क्या होती है 12.5 होती है, तो 5/8 की क्या होती है 62.5%। ये मैंने परसेंटेज के अंदर आपको फ्रैक्शन बताया था, और पहले ही परसेंटेज की जब क्लास बोली थी तो मैंने बोला था कि हार्ट ऑफ मैथ्स है ये। ठीक है, और अगर ये सीख गए तो आप मैथ्स को लगभग 40% कवर कर जाओगे। हर जगह यूज होता है दोस्तों फ्रैक्शन, परसेंटेज क्या होता है क्या नहीं होता। ठीक है, समझ में आई बात। 1000 थी, 30% बढ़ा 1300 हुआ, फिर 800 ग्राम देता है तो 800 ग्राम हो गया, अंतर कितना हुआ 500 हुआ किस पर 800 पर इंटू 100, आंसर कितना आ गया 62.5%। इसको ऐसे भी कर सकते हो, एक टाइप और है, इसको मैं बता देता हूं। देखो दोस्तों 30% है, 30% को मैं क्या लिख सकता हूं 3/10 लिख सकता हूं। इसने बोला कि कोई वस्तु 10 रुपए की थी, 30% लाभ के साथ अब कितने में सेल करेगा, वो 13 रुपए में सेल करेगा। लेकिन इसने बोला है कि फिर वह 800 ग्राम ही देता है। देता कितना है भाई 800 ग्राम देता है, लेकिन देना चाहिए कितना था उसको 1000 ग्राम देना चाहिए था। देखो कितना हुआ 8 2 और 1 3 0 लग गई। ठीक है, इधर क्या बना 13, 3 0 इधर लग गई। ठीक है, 3 0 से 3 0 कैंसिल। ठीक है, 8 से 13 हुआ, यानी अंतर कितना आया 5 हुआ, किस पर है 8 पर। 5/8 का मान क्या होता है 62.5%। ये क्या हो गया रेशो मेथड हो गया। क्या हो गया दोस्तों रेशो मेथड। बहुत ही अच्छा और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक बेईमान दुकानदार अपने माल को 44% हानि पर बेचने का वादा करता है। भाई 44% हानि पर बेचने का दावा करता है, यानी कोई आर्टिकल है वो 100 रुपये का था, 44% हानि पर बेचने का दावा कर रहा है, तो कितने में सेल करेगा? 56 में, 56 में। ठीक है, फिर इसने बोला है कि वादा करता है लेकिन वह 1 किलोग्राम के स्थान पर 910 ग्राम वजन देता है। भाई वजन कितना देता है? 910, लेकिन देना कितना चाहिए था उसको? 1000 ग्राम। ठीक है, 1000 ग्राम। तो बताओ उसको वास्तविक नुकसान क्या हुआ है? क्या है इसको वास्तविक नुकसान क्या हुआ? मेरे प्यारे दोस्तों देखो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगर मैं बात करता हूँ 3 जीरो की, तो ये 3 जीरो से आपकी कैंसिल हो ही जाएगी। वैसे अगर काटना चाहो तो 2 जीरो और ये जीरो, 3 जीरो कैंसिल हो, इधर क्या बचा? 91, इधर क्या बचा? 56। अब देखो अगर मैं काटता हूँ इसको 7 से, 13 7 91, 8 7 56, यानी कोई आर्टिकल 13 था, अब कितना हो गया? 8, यानी 5 रुपये का क्या हुआ? नुकसान हुआ है। इतनी तो बात श्योर है कि हानि होगी, लेकिन हुई किस पर है? 13 पे। इंटू क्या कर दो? 100 कर दो। अब 5/13 का मान आप क्या सोचोगे भी? 5/13 का मान क्या होगा? देखो मेरे प्यारे दोस्तों बता देता हूँ, 1/13 का मान क्या होगा? 13 7 91, बच कितना गया? 9 बटा में 13, यानी 1/13 का मान क्या है? 7 से 9/13। आपको 5/13 का मान निकालना है, यानी इधर 5 से मल्टीप्लाई करनी। अगर इधर 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो इधर भी 5 से मल्टीप्लाई करोगे, तो 7 पंजे क्या हो गए? 35, 9 पंजे क्या हो गया? 45 अपॉन में 13। 35 का तो 35 ही रहेगा। अब 45/13, 45 बड़ा है तो और चला जाएगा। कितने चला गया भाई? 13 3 39। ठीक है, फिर बच कितना गया? 5 1 6, 6/13। ठीक है, 35 और 3 38, 38 सही 6/13। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों? 38 सही 6/13% का क्या हुआ? हानि हुई है। क्या हुई? हानि। ऑप्शन में आपको एक लाभ का भी ऑप्शन मिलेगा भी, 38 सही 6/13 लाभ हुआ है। कई स्टूडेंट वहां पे टिक करके आ जाएंगे, क्योंकि वो देखेंगे नहीं भी क्या पूछा है। लेकिन यहाँ से 13 से 8 हो रहा है, तो आपको सिंपल सी बात है, थोड़ा कॉमन सेंस लगाइए कि हानि हो रही है, तो हानि होगी 38 सही 6/13 की। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन चल रहे थे आपके, अब मैं थोड़ा सा अलग क्वेश्चन लेके आ रहा हूं। एक बेईमान दुकानदार खरीदते समय 22.5% की, अब भाई खरीदते समय भी हानि वो गड़बड़ी कराए, कितने की? 22.5% की। ये तो खरीदते समय। फिर इसने क्या बोला आगे कि बेचते वक्त 6.6% की बेईमानी करता है। अब सेल करता है तब कितना करता है भाई? 6.66% की। ये सेलिंग पे है, सेल करता है तब। ठीक है, फिर इसने क्या बोला कि वह सामान को 11.11% की हानि पर बेचने का दावा करता है। अब वो ये सेल करता है 6.6% की, ठीक है, गड़बड़ी करता है, फिर वो सामान को बेचता है तो 11.11% की सेल करता है हानि के साथ। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत बताओ। आपको बताना क्या है? प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज। मेरे प्यारे दोस्तों देखो, सबसे पहले सबकी सब वैल्यू किस में दे रखी है? सबसे पहली बात तो सबकी वैल्यू डेसिमल में दे रखी है, और डेसिमल में देखते ही आपके पसीने नहीं छूटने चाहिए। ठीक है, डट कर सामना करो दशमलव का। देखो मेरे प्यारे दोस्तों, 6.66% आपको मैंने सिखाया है कि हमेशा क्या होगा? 1/15 की बात करता हूँ। अगर मैं बात करता हूँ 11.11% की, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/9 हो जाएगी, क्योंकि 1199 के नियर अबाउट जा रहा है ना। ठीक है, अब बात होती है 22.5% की। अब 22.5% की मैं बात करता हूं, तो सबसे पहले दिमाग में एक बात आनी चाहिए कि अगर आपको डायरेक्ट याद है तो ठीक है, वरना देखो ये नियर अबाउट जा रही है वैल्यू 9/40 की। कैसे जा रही है? अगर मैं बात करता हूँ 1/20 की, तो क्या होगा? 5% का मान होगा। ठीक है, अगर मैं इसका भी आधा कराऊं तो 2.5% हो जाएगा। इधर आधा कराऊं तो इधर भी आधा करना होगा, तो आधा करना होगा तो इसको ऐसे मल्टीप्लाई मत कर देना भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसको डबल करना है तो इसको क्या हो जाएगा? 1/40 हो जाएगा। 2.5% की बात हो,
बात किसकी हो रही है, 22.5 को, यानी कितने से मल्टीप्लाई कर दूं? अगर मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई करता हूं तो काफ़ी चला जाएगा। अगर मैं 9 से मल्टीप्लाई करूं तो 9 दूनी 18 तो ये हो गया, और 9 पंजे 45 ये हो गया, यानी 4.5 ये हो गया, 18 4 22, 22.5 हो गया। कितने से मल्टीप्लाई किया है? 9 से। तो इधर भी आप किससे मल्टीप्लाई कर दो? 9 से। तो मेरे पास क्या आ जाएगा? 9/40 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया 9/40 आ गया। अब देखो दोस्तों मेरे प्यारे, इसने बोला है कि कोई आर्टिकल है खरीदते समय यानी 40 9 की गड़बड़ी करता है, यानी उसको वो 40 लेता है, लेकिन कितना ले रहा है? 49 लेना था लेकिन 40 ले रहा है। फिर इसने क्या बोला कि 6.6% की करता है, यानी 1/15 करता है। ठीक है, तो ये आर्टिकल कितना करा है भाई? 14 से क्या करा है? 15 कर रहा है। ठीक है, फिर इसने क्या बोला कि 11 पॉइंट है, यानी कोई आर्टिकल 9 है, 1% हानि के साथ बेच रहा है, तो अब कितने में सेल करेगा वो? 8 में। ठीक है, काट लीजिए, कट रहा है तो 7 दूनी 14, 7 7 49, 8 5 40, 5 तिये 15, 3 तिये 9, तो इधर क्या बचा भाई? 3 दूनी 6, इधर क्या बचा? 7, यानी कोई आर्टिकल है 1 रुपये का लाभ हो रहा है, वो किस पे रहा है? 6 पे। तो एक का लाभ हो रहा है 6 पे हो रहा है। 1/6 का मान क्या होता है भी? 1/6 का मान आप जानते हो कि 16 सही 0.66%। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, लाजवाब क्वेश्चन था, क्योंकि इसमें आर्टिकल क्या कर दिए भाई? 3 आर्टिकल कर दिए। वो खरीदते समय भी गड़बड़ करता है, आगे बेचता है तब भी गड़बड़ करता है, लेकिन जब आगे सेल करता है ना तो वो क्या करता है? लॉस पे बेच देता है। लेकिन वो वजन करते समय इतनी की गड़बड़ी करता है और लेते समय वजन में इतनी गड़बड़ी करता है, लेकिन हानि के साथ बेच देता है, तब उसको फिर भी 1 रुपये का लाभ हो जाता है। किस पे? 6 पे। फिर भी वो 16.66% का मार्जिन कमा लेता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। एक कपड़ा व्यापारी खरीदते समय 1 मीटर के स्थान पर 120 सेंटीमीटर, भाई एक कपड़ा व्यापारी है, वो खरीदते समय 1 मीटर के स्थान पर 120 सेंटीमीटर है। 1 मीटर के अंदर कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है, यानी 100 से क्या कर रहा है वो? 120 ले रहा है। ठीक है, 100 लेना था लेकिन ले कितना रहा है? 120 मीटर ले रहा है। और बेचते समय 1 मीटर की जगह 80 सेंटीमीटर मापता है, और बेचता है जब अपने की बात आती है बेचने की, तब वो कितना बेचता है भाई? 80 सेंटीमीटर। लेकिन बेचना कितना चाहिए था उसको? 100 सेंटीमीटर बेचना चाहिए था। लाभ या हानि बताना है। ठीक है, क्या हुआ भाई? देखो 8 एकम, 8 की बात कर लेता हूं, 2 और 1 3 जीरो हो गए, इधर 3 जीरो हो गए, 3 से 3 कैंसिल। ठीक है, 8 से 12 यानी कितना आ गया? 4 का लाभ हुआ किस पर? 8 पर इंटू कर दिया 100, 1/2 यानी कितना आ जाएगा? 50%। मेरे प्यारे दोस्तों, क्या समझ में आया? क्या आर्टिकल समझ में आया? फिर इसने क्या बोला? हाँ, आगे और क्वेश्चन दे रखा है भाई। ठीक है, इसका तो इतना ही आंसर आ जाता, लेकिन इसने आगे क्वेश्चन और दे रखा है। आगे इसने क्या बोला? ठीक है, 80 की जगह 80 मीटर मापता है। ठीक है, और इसके साथ वो 20% की छूट दे देता है, 20% की छूट दे देता है, 20% की छूट दे देता है, यानी कोई आर्टिकल 1/5 की छूट, कोई आर्टिकल 5 रुपए का है, अब वो कितने में दे रहा है? 4 रुपए में। कोई आर्टिकल 5 रुपए में, अब कितने में दे रहा है? 4 रुपए में। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लो। ठीक है, 2 जीरो ये, 1 3 जीरो, 3 जीरो तो ये कैंसिल हो ही गई आपकी। ठीक है, उसके बाद में देखो, अगर मैं 4 से बात करता हूं, 4 दूनी 8, 4 3 12। ठीक है, और कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? 2 दूनी 4, यानी कोई आर्टिकल 5 था, अब कितना हो रहा है? 3 दूनी 6, यानी कोई आर्टिकल 1 रुपए का लाभ हो रहा है, वो किस पे रहा है? 5 पे। 1/5 का मान क्या होता है? 20%। तो उस वस्तु पर कितना लाभ होगा? 20% का लाभ होगा। कितना लाभ होगा भाई? 20% का। ठीक है, समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यापारी अपनी बिक्री पर 12.5% का लाभ का दावा करता है। 12.5% का लाभ का दावा करता है, यानी 12.5% का लाभ प्रॉफिट कमाता है, यानी 1/8। कोई आर्टिकल 8 रुपए का है, तो अब कितने में सेल कर रहा है? 9 रुपए में सेल कर रहा है। ठीक है, फिर इसने बोला है लेकिन वास्तव में 1 किलोग्राम की
जगह गलत वजन तोल के वो 25% का लाभ कमाता है, फिर भी वो 25% का लाभ कमाता है गलत वजन तोल कर। 25% का मान क्या हो गया, 1/4 हो गया। ठीक है, फिर इसने बोला कि ज्ञात कीजिए उसने वास्तव में कितना सामान बेचा। इसने बोला है कि वास्तव में उसने कितना सामान बेचा। देखो मेरे प्यारे दोस्तों, 8 से कितना करा है, 9। कितना सामान बेचा मेरे को नहीं पता, मैंने मान लिया कि x और y है, लेकिन ओवरऑल मेरे को लाभ कितना हो रहा है, 4 से कितना लाभ हो रहा है भाई, 5 लाभ हो रहा है। x और y का मान निकालना है। देखो तो इसको कटिंग आप ऐसे मत कर देना, 4 दूनी 8, इसको क्रॉस मल्टीप्लाइंग होगी तो x और y का अनुपात की बात करता हूं तो 8 पंजे 40 और 9 चौके 36, यानी क्या हो गया मेरे पास भाई, अगर बात करता हूं मैं x और y की तो x का मान 9 चौके 36, 8 पंजे 40। ठीक है, और वापस मैं काट लेता हूं इसको, x अनुपात y के मान आ गया। अगर मैं इसको 9 से 4 से काट देता हूं तो 9 और ये कितना आ गया भाई, 10 आ गया। ठीक है, अब देखो कोई आर्टिकल 9 था, अब 10 था, तो इसने 9:10 के अंदर बेचा, यही तो पूछा है ना इसने। ठीक है, फिर इसने बोला कि उसने वास्तव में कितना सामान बेचा, 1 किलोग्राम पर। अब देखो भाई 1 किलोग्राम पर बेचता है तो y का मान दे रखा है 1000 ग्राम, 1000 ग्राम 1 किलोग्राम पर, तो 10 का मान 1000 दे रखा है तो मल्टीप्लाई कितनी हो रही भाई, 10 से मल्टीप्लाई हो रही है। ठीक, 100 से मल्टीप्लाई हो रही है, तो इधर भी कितने से मल्टीप्लाई हो जाएगी, 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो कितना हो गया 900। यानी उसने वजन कितना तोला भाई, x का मान पूछा था, वजन कितना तोला था उसने, 900 ग्राम तोला था, यानी वजन के अंदर भी उसने 100 ग्राम की गड़बड़ी की थी। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ही समझ में आया होगा। ठीक है, दोबारा बता देता हूँ। देखो 8 से 9 हो गया, फिर इसने बोला कि वजन कितना देता है, यानी x अनुपात y पूछा है, फिर इसने बोला कि वो प्रॉफिट है उसका 25% का है, यानी 4 से कितने में हो रहा है, 5 में हो रहा है, लेकिन इसने बोला है कि 1 किलोग्राम के वजन पर देता है, यानी 1 किलोग्राम 1000 ग्राम हो गया, यानी y का मान आपको कितना दे रखा है भाई, 1000 ग्राम दे रखा है। ठीक है, तो x और y का क्या हो गया, 8 पंजे 40, 9 चौके 36, 36:40, यानी वापिस काटा 9:10 हो गया, 9:10 हुआ, यानी 10 का मान क्या दे रखा है, 1000 ग्राम दे रखा, तो यानी कितने से मल्टीप्लाई हो गई, 100 से, इधर भी 100 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कितना हो गया, 900 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक दुकानदार अपनी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वह 945 ग्राम के स्थान पर कुछ कम वजन का प्रयोग करता है। भाई 945 ग्राम के स्थान पर उसको तोलना कितना था, 945 ग्राम तोलना था, ग्राम तोलना था। 945 ग्राम के स्थान पर कुछ कम वजन का प्रयोग करता है तो उसे पूरे सौदे पर 26% का लाभ होता है। पूरे सौदे पर कितने प्रतिशत का लाभ होता है, 26% का लाभ होता है। ठीक है, तो 945, तो ज्ञात करो कि उसने 945 ग्राम की जगह कितने वजन का प्रयोग किया होगा। सिंपल सी बात यही है दोस्तों कि 945 ग्राम तोलना था, लेकिन 945 ग्राम नहीं तोल रहा, लेकिन वो देश सीपी पे ही रहा है, फिर भी उसको 26% का लाभ हो रहा है। तो सिंपल सी बात है कि उसने वजन में गड़बड़ी की है। ठीक है, वजन में कितनी गड़बड़ी की है यही चीज देखते हैं। 26% का लाभ हो रहा है, 26% का मान क्या होता है कि 13/50। हाँ या ना दोस्तों, 13/50। अगर 13/50 है यानी उसने आर्टिकल है वो 50 आर्टिकल है देना था, लेकिन उसने 13 के साथ दे रहा है, तो कितने में दे रहा है, 63 में। अब 63 का मान क्या है अभी, 945 ग्राम है। 63 का क्या है, 945 है, तो 1 का मान कितना आ गया भाई, 15 आ गया। 1 की वैल्यू क्या आ गई, 15 आ गई, क्योंकि 15 छिके 90 और 15 तिये 45। देखो कैलकुलेशन कैसे की है मैंने, 15 छिके 90, यानी पूरा 900 चला गया, कट जाएगा, 945 है, और 15 तिये 45, फिर 45 ऊपर वाला कट गया, तो पूरा 945 कट गया, यानी 1 का मान क्या आ गया, 15। अगर 1 का मान 15 आ गया तो 50 का मान क्या आ गया, 750 ग्राम। तो उसने कितना तोला भाई, 750 ग्राम तोला था, लेकिन तोलना था उसको 945, लेकिन उसने 26% लाभ कमाने के चक्कर में उसने कितना सामान तोला, 750 ग्राम तोला। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक आदमी ने LCD 8% लाभ पर, भाई एक आदमी है उसने LCD ना 8% लाभ के साथ, 8% लाभ के साथ LCD तथा फ्रिज को 15% लाभ पर बेचा, और फ्रिज को कितने लाभ पर बेचा भाई? 15% लाभ पर। किसको? फ्रिज को 15% लाभ पर बेचा। यदि वह LCD को 15% लाभ पर, यदि वो LCD को 15% लाभ पर बेचता और फ्रिज को 8% लाभ पर बेचता, तो उसको इसने बोला है, तो उसको 350 रुपए कम मिलते। यानी मेरे प्यारे दोस्तों, अगर पहले कुछ प्रॉफिट हो रहा है, जितना भी प्रॉफिट हो रहा है, मैंने मान लिया कि प्रॉफिट P हो रहा है, उसके बाद में अगर ये चीज बेचता वो, तो उसको प्रॉफिट है वो 350 रुपए कम होता, यानी P माइनस 350 रुपए होता। ठीक है, आगे इसने क्या बोला है? कम होता। तो CP बताओ, यानी LCD का और फ्रिज का आपको क्या बताना है? CP बताना है। यदि LCD प्लस में फ्रिज है, वो कितने रुपए में लिए उन्होंने? 30,000 रुपए में लिए। कितने रुपए में लिए? 30,000 रुपए में। मेरे प्यारे दोस्तों देखो, ये इक्वेशन बन गई है। आपको दो टाइप से करवाऊंगा, दोनों टाइप से जरा ध्यान से देखना। देखो, अगर मैं यहां पर बात करता हूं तो यहां पर 8 में से 15 गए, मतलब क्या हुआ? 7 रह गया, और यहां भी 7 रह गया। अगर यहां पर LCD है तो 7 LCD हो गया, -7 फ्रिज हो गया, और यहां पर P से P कैंसिल हो गया, यानी क्या बचा भाई? 350 रुपए बच गया। ठीक है, अब देखो LCD और फ्रिज है, ये 7 है, ये 7 है, तो 7 कॉमन आ गया। यहां पर क्या बचा? LCD माइनस क्या बचा? फ्रिज, और कितने रुपए बचा? 350 रुपए बचा। ये 7 इधर मल्टीप्लाई में इधर आया तो क्या हुआ? डिवाइड हो गए। तो दोनों का अंतर क्या आ गया? LCD माइनस फ्रिज है, इनका अंतर कितना आ गया भाई? 7 5 35, यानी 50। इनका दोनों का अंतर कितना आ गया? 50 आ गया। यानी एक यूनिट का मान आपके पास 50 आ गया, तो 100 यूनिट होगी अगर अंतर मानता हूं, तो मेरे पास कितना आ गया भाई? 5,000 रुपए। यानी दोनों का अंतर कितना है? फ्रिज का और LCD का अंतर है 5,000 रुपए, और दोनों की कीमत आपको दे रखी है 30,000 रुपए। अगर ऐसी इक्वेशन बन जाए कि दोनों की प्लस में तो 30,000 है और दोनों का अंतर 5,000 रुपए है, तो सबसे पहले इसमें से 5,000 रुपए निकाल लो। 5,000 रुपए निकाल लिए मेरे पास, तो कितने रुपए बच गए? 25,000 रुपए। अब 25,000 रुपए के दो हिस्से बराबर कर दो, यानी कितने रुपए आ गए? 12,500 रुपए। ये 12,500 रुपए, लेकिन एक अंतर है 5,000 रुपए का है, तो एक कीमत 5,000 रुपए ऐड कर दो, 5,000 रुपए ऐड कर दो, तो एक की कीमत क्या आ गई भाई? 17,500 रुपए आ गई, और एक की कीमत कितनी आ गई? 12,500 रुपए आ गई। ये आपका क्वेश्चन था। आप इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हो, वरना एक टाइप हो रहा है, उस टाइप से भी देख लो। अगर मैं बात करता हूं LCD की और मैं बात करता हूं फ्रिज की, ठीक है, LCD 8% पर देता है तो फ्रिज 15% पर देता है। अगर LCD 15% पे देता है तो फ्रिज 8% पे देता है, और इनका जो अंतर है उन्होंने बोला कि 350 रुपए का है। कितना भी बोल सकता है एग्जामिनर, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इधर देखो आप, ये भी 8, ये भी 15, ये 15, ये 8, तो ये सारा का सारा दोनों का अंतर कितना आ गया? ओवरऑल 7% का। 7% का मान कितना है? 350 है, तो 1% का मान कितना आ गया भाई? 50 आ गया। 1% का मान 50, तो अंतर कितना आ गया टोटल? 5,000 रुपए। 5,000 रुपए का दोनों का अंतर है, काटना टोटल 30,000 रुपए, बाकी तो आगे तो यही है। सिर्फ ये नहीं करना आपको, सिर्फ आप डायरेक्ट इतना कर सकते हो। ठीक है, ये इसका सेकंड टाइप था। तो आज की क्लास प्रॉफिट एंड लॉस की अपने संपूर्ण हो गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास हम कल लेकर हाजिर होंगे। आप कमेंट के अंदर जरूर बताइए कि आप नेक्स्ट क्लास किसका इंतजार कर रहे हो, उसी की क्लास में लेकर आऊंगा। तब तक आप पढ़ते रहिए। अभी तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किए वो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अवश्य शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।